ये हैं पुरानी गाड़ियों के शौकीन राजा मुजाहिद, जिन्होंने पुरानी गाड़ियों को नई लुक देकर अपना घर गाड़ियों से भर रखा है। वोल्जले है, फोर्ड की जीप है मेरे पास, फोर्ड की मस्टैंग है मेरे पास, पिकअप है विलीज की, रोल्स रॉयस है ब्रिटिश में, फ्रेंच में मेरे पास पोयो है, जैगुआर मेरे पास एक है 1948 की। सर मुझे बताएं, आपने इतनी पुरानी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, कितनी गाड़ियाँ? मेरे पास गाड़ियाँ तकरीबन 40 हैं। अभी जो यहाँ पे है वो कोई 30 के करीब यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद हैं। कुछ गाड़ियाँ अभी जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ ला नहीं सका। गाड़ियों का ये है कि मुझे बस यही शौक़ है कि इन गाड़ियों को मैं अपनी ओरिजिनल हालत में लेके आऊँ और आने वाली नस्लों के लिए ये एक यादगार बन जाएगी इंशाल्लाह। अब उसके लिए मेरी जो हतल वसा कोशिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही कोई एक पब्लिक म्यूज़ियम बना जाऊँ, जिसके बीच में मैं ये गाड़ियाँ रख दूँ और मेरी उनसे सिर्फ अथॉरिटी से जो गुजारिश और रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये गाड़ियाँ सेफ़ और सिक्योर रहें। बाकी मुझे कोई लालच नहीं है कि इसका वो रेवेन्यू क्या जनरेट करते हैं, टिकट लगाते हैं नहीं लगाते, बस गाड़ियाँ संभली रहें। तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं इन गाड़ियों को पब्लिक करने के लिए तैयार हूँ। आपके पास कौन कौन सी गाड़ी? मेरे पास मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की गाड़ियाँ हैं, जो कुछ जैपनीज़ तो बाद में आए गाड़ियों में, स्पेशली हमारे मुल्क में जैपनीज़ गाड़ियाँ बाद में आई। पहले शुरू में चूँकि हम लोग अंडर ब्रिटिश रूल थे तो उस वक्त ब्रिटिश कार्स बहुत थी यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की कुछ कार्स थी और ज़्यादा फिर अमेरिकन कार्स थी यहाँ पे। अभी भी है कि मेरी गाड़ियों में ये जो 3 मैंने मुल्क गिनवाए हैं इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। हमने देखा आपके घर में 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं जो पुरानी और एंटीक गाड़ियाँ हैं, इनके नाम बताएं कौन कौन सी हैं? इनमें ब्रिटिश कार्स में वोल्जले है एक 1936 की, वो कंपनी अब डिसकंटिन्यू कर गई, अब वो बना नहीं रहे गाड़ियाँ। इसी तरह फोर्ड की जो गाड़ियाँ, फोर्ड की जीप है मेरे पास, फोर्ड की मस्टैंग है मेरे पास 57 की, शेवरले है 57 की, विलीज़ के जीपस्टर्स है मेरे पास और पिकअप है विलीज़ की। इसी तरह विलीज़ की 1942 की जीप है, फोर्ड की 1941 की जीप है और रोल्स रॉयस है ब्रिटिश में सिल्वर शैडो 2 1978 की। और इसके अलावा फ्रेंच में मेरे पास पोयो है और ब्रिटिश में फिर एक फोर्ड प्रीफेक्ट आती थी 1948 मॉडल, उसका है। जैगुआर मेरे पास एक है 1948 की मार्क 5, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। इनमें से कितनी गाड़ियाँ जो आपने खुद बनाई हैं उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन? मैं बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है जी कि मैं इनको मॉडिफाई ना करूँ और ना ही मैं इनकी आउटर अपीयरेंस चेंज करूँ, ना ही मैं इनके अंदर को मैकेनिकली चेंज करूँ, क्योंकि इन गाड़ियों की वैल्यू और वर्थ इसी में है कि आप इनको हर चीज़ ओरिजिनल, इंजन भी ओरिजिनल हो, डिफरेंशियल्स भी, गियर बॉक्सेस भी। लेकिन जहाँ मजबूरी आ जाती है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें नहीं मिल रही और हम कोशिश के बावजूद उस गाड़ी को एक्टिव करना चाहते हैं, फिर हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। बाकी रह गया सवाल, जितनी भी इनके इंडिकेटर्स हैं, लाइट्स हैं, वो सारी मेरी कोशिश होती है कि जिस मुल्क की वो गाड़ी है उसके मैं वहाँ से सामान लेके आऊँ और उसको अपनी गाड़ी का अपना सामान लगाऊँ। ये नहीं कि मेरे पास अगर रोल्स रॉयस है तो उसको मैंने मॉरस की लाइट्स लगाई हैं और अगर मेरे पास फॉक्सवैगन है तो उसको मैंने जीप की लाइट्स लगाई हैं, वो मज़ा नहीं आता। मैं सारी गाड़ियाँ आपने कितने अरसे में तैयार की, कितने अरसे में कटी? मुझे तकरीबन 34-35 साल लगे हैं इस काम में और मैं बस वही बात है कि एक गाड़ी ली, उसको मैंने रिस्टोर किया, फिर करते करते गाड़ियाँ, तो बस अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी तो मैं इन गाड़ियों को रिस्टोर करके संभाल सका और मैं अभी तक उनको मेंटेन कर रहा हूँ। इन गाड़ियों की एक गाड़ी की कितनी कीमत? गाड़ियों की कीमत, वो कहते हैं ना जोहरी को हीरे की समझ और कदर होती है। अगर तो ये गाड़ी एक अनजान आदमी देखे तो उसकी कदर में शायद इसकी गाड़ी की 1 लाख भी कीमत ना हो, और अगर कोई इसकी वर्थ समझता है और वो तो हो सकता है करोड़ों में वो इसकी वैल्यू वर्थ चली है। क्योंकि अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें 2 साल या मैक्सिमम 5 साल पुरानी गाड़ियाँ आप ला सकते हैं, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं ला सकते गाड़ी। तो पाकिस्तान में जो वाइड सोर्स है गाड़ियों का, वो एक तो ये है कि जी आपने जो अंग्रेज़ दौर में या उसके बाद जो गाड़ियाँ आ गई वो आप उनको संभाल लें और बचा लें। दूसरा सोर्स ये है कि एक इनने SRO निकाला था, उसमें इन्हें कहा था कि जी जो 50 या 55 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं वो आप ला सकते हैं। उसमें गाड़ियाँ आई थी, फिर वो लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि वो गाड़ियाँ बहुत सारी पोर्ट्स पे खड़ी रही, केसेस चलते रहे, फाइनली उनको गाड़ियाँ मिली तो गाड़ियाँ बहुत हालात उनके ख़राब हो गए। तो इन गाड़ियों को यही मसला है कि ये गाड़ियाँ अब इम्पोर्ट तो हो नहीं सकती, ना ये गाड़ियाँ दोबारा से नई बनेंगी, इसलिए इन्हीं को अगर हम संभाल लें और इनकी कदर कर लें तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ सारा। मुझे बताएं आपके पास सबसे महंगी गाड़ी कौन, उसकी क्या कीमत?
मेरे लिए जी सबसे महंगी जो है वो गाड़ी वोल्वो है मेरी 1936 की, इसलिए कि मैंने उसको, वो मेरी पहली गाड़ी है, मेरा पहला प्यार है। मैंने उसको जब रिस्टोर किया था, मुझे वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मैंने कभी भी गाड़ियों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिस्टोर किया कि इनकी कीमत क्या है या फ्यूचर में क्या कीमत हो। तो गाड़ियों का इस कदर शौक आपको कहाँ से पैदा हुआ? शौक ऐसे है कि जब छोटा था तो तब भी घर में कुछ अबंडेंट गाड़ियाँ साइड पे खड़ी रहती थी, जो हम लोग बैठे रहते थे उनमें। फिर ज़्यादा जो मेरा शौक आप कह लें जिसको बाहर मिला, वो मोती बाज़ार साइड। तो कभी कभार वो गलियों से घूमते घूमते हम निकलते थे लाल हवेली के पास। तो वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो पुरानी गाड़ियाँ ला के उनको वो तोड़ रहे होते थे कुल्हाड़ों से और हथौड़ों से। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि इतनी अच्छी गाड़ियाँ ये क्यों तोड़ रहे हैं। तो फिर अम्मी जी कहती थी कि ये इनका ज़रिया माश है, ये इनको तोड़ेंगे, इसका फिर ये स्क्रैप बनेगा, फिर ये जाएगा। तो वो मेरा ये था, मैंने कहा जब भी मुझे कभी मौका मिला या मैं कर सका तो मैं इन गाड़ियों को मैं प्रिजर्व करूँगा। आप अगर कोई गाड़ी आपसे खरीदना चाहे तो उसको बेचेंगे? नहीं, मैं गाड़ी नहीं बेचता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी हुई है। मैं गाड़ियाँ कोई भी जो नई गाड़ियाँ वो मैं नहीं बेचता। मेरे पास फॉरेनर्स आते हैं, उनका बड़ा एक पोलाइट तरीका होता है कि जी कभी आपने गाड़ी बेची है? मैं कहता हूँ हाँ बेचता हूँ, लेकिन जो आम मेरी इस्तेमाल की गाड़ियाँ वो 2 4 5 साल 6 साल बाद पुरानी होगी वो बेच देता हूँ। लेकिन ये गाड़ियाँ मैं जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर की हैं, उनमें से मैं कोई गाड़ी भी नहीं बेची और ना ही मेरा कोई इरादा है बेचने का।